क्या इस धरती पर बढ़ते हुए बोझ के जिम्मेदार आप हैं? क्या आपके शरीर का बढ़ता हुआ वजन आपके दिमाग को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है? क्या किसी का बीएमआई सामान्य नॉर्मल होते हुए भी वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज नेशनल फैमिली हेल्थ डेटा बता रहा है कि हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ओवरवेट है, यानी उसका वजन सामान्य से अधिक है। उसकी हाइट उसकी उम्र के हिसाब से जो वजन होना चाहिए उससे अधिक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बता रहा है कि 1975 से 2016 के बीच लगभग 40 सालों के अंतराल में ओवरवेट लोगों की संख्या इस धरती पर 3 गुना बढ़ गई है। 3 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि इस धरती पर वजन जो है वो अपने शरीर का वजन बढ़ाकर हम इंसानों ने 3 गुना बढ़ा दिया 40 सालों में। पहले कहा जाता था कि ज्यादा वजन अमीर देश के लोगों में होता है। जो संपन्न देश थे, विकसित राष्ट्र थे, वहां ओवरवेट ओबीस लोग दिखाई देते थे। लेकिन आज इसका कुछ उलट हुआ जा रहा है और आज लो इनकम और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज में भी ओवरवेट और ओबेस लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर बॉडी मास इंडेक्स की बात की जाए, बीएमआई, जिसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि हमारा वजन सामान्य है, सामान्य से अधिक है या उससे कम, तो बॉडी मास इंडेक्स हमें एक मोटा मोटी ठीक आइडिया दे देता है। तो अगर इस टेबल में देखें तो WHO के स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एशिया के स्टैंडर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। अगर मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 18.5 से 25 के नीचे रहना चाहिए। अगर इस रेंज में आप हैं तो सामान्य है आपका बीएमआई, और 18 से नीचे हैं तो आप अंडरवेट हैं, और 25 से ऊपर चले जाते हैं तो ओवरवेट, और ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो ओबेस की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। अगर जानने की कोशिश करें कि ये जो वजन का बढ़ना है, वेट गेन, ये एग्जैक्टली क्या है, तो एक आम बोलचाल की भाषा में समझना हो तो ये शरीर में फैट यानी वसा का बढ़ना और जो मसल है, लीन मसल मास, उसका कम होना है। आपके शरीर में मसल्स की मात्रा कम हो गई है और वसा ज्यादा हो गया है, इसी को वजन बढ़ना कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक हेल्दी और एक ओबेस यानी अत्यधिक बढ़े हुए वजन वाले आदमी को दर्शाया गया है, जिसमें आप जो ओबीस स्ट्रक्चर है उसमें जो येलो कलर है उससे आप देख पाएंगे कि वो उस शरीर के अंदर फैट की मात्रा है, फैट डिपॉजिट। और आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों स्ट्रक्चर्स में जो बोन है वो सेम है, यानी हड्डियां वैसी ही हैं, बराबर एक जैसी, लेकिन एक शरीर की हड्डियां बहुत ज्यादा वजन ढो रही हैं और एक शरीर की हड्डियां सामान्य वजन ढो रही हैं, जिस वजह से दोनों के शरीर में आगे चल करके बहुत सारे फर्क दिखाई देने लग जाएंगे और जो ओबीस है वो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस का शिकार हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करें तो गुड मेटाबॉलिक हेल्थ जिसे कहते हैं, वो जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारे स्वास्थ्य को जांचने के जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, उनके ऊपर ही आधारित होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है या खराब, आप गुड मेटाबॉलिक हेल्थ में हैं या पुअर। तो इसमें कुछ जो मापदंड हैं वो इस प्रकार से हैं। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए, आपका ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए। वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कमर, जिस हिस्से में सबसे कम नाप हो, उसका जो सरकमफ्रेंस है, गोलाई, वो पुरुषों में 40 इंच के नीचे रहनी चाहिए और महिलाओं में 35 इंच के नीचे रहनी चाहिए। आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर रहना चाहिए, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और आपका हीमोग्लोबिन A1C
5.7% या उससे नीचे रहना चाहिए। इन पैरामीटर्स पर अगर आप अपने स्वास्थ्य की जांच करेंगे तो जो मैंने बातें की, अगर इस रेंज में है तो आपका एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म है। अब एक इस तरह के हेल्थ चैलेंज की बात करते हैं जो बड़ी तेजी से चलन में आ रहा है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो हेल्थ चैलेंजेस थे उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, उनकी जड़ में कुछ मिल नहीं रहा था, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो ये तय किया गया कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ के मापदंड हैं स्वास्थ्य के, ये अगर बिगड़ रहे होते हैं, ये सामान्य से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो शरीर में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा गया। लेकिन अब पाया जा रहा है कि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर बीएमआई बिल्कुल सामान्य है, लेकिन वो इंसान मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो गया है। वजन सामान्य है शरीर का, नॉर्मल वेट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो गए। आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टडी। एक आपको नॉर्मल जो गुड मेटाबॉलिज्म है वो दिखा रहे हैं, और बाकी जो दो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें वो दोनों के दोनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं। और उनके पैरामीटर्स देखिए कि क्या है, क्या उसके कारण है। दोनों का ब्लड शुगर हाई है, लेकिन जिसका वजन ज्यादा है उसका ब्लड प्रेशर भी हाई है, पर जिसका वेट सामान्य है उसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। पर वजन सामान्य होने के बावजूद जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल लो है उस इंसान के अंदर, वो कम है। दोनों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, और जिसका वजन अधिक है उसके कमर के आसपास जो फैट डिपॉजिट है वो ज्यादा है, पर सामान्य वजन वाले के कम है। और इस तरह दोनों के दोनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ के कंसेप्ट की बात की जाए तो इसमें आपको करीब 3 कैटेगरीज दिखाई देंगी। पहली कैटेगरी जहां मेटाबॉलिक हेल्थ नॉर्मल है और वेट भी नॉर्मल है, MHNW, मेटाबॉलिक हेल्दी एंड नॉर्मल वेट। ऐसे लोग करीब करीब 0 रिस्क पर रहते हैं हेल्थ चैलेंजेस के लिए, न के बराबर उनको कोई रिस्क होता है। इनके करीब करीब सभी पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं। उनका वेट नॉर्मल होगा, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस वो नॉर्मल रहेगा, उनका ग्लाइसीमिया नॉर्मल रहेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल है, उनका उनका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, कमर की गोलाई, वो भी सामान्य है। साथ ही उनकी प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहते हैं। ऐसे लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो 0 के करीब करीब रहता है। दूसरी कैटेगरी है मेटाबॉलिक हेल्दी ओबीज, MHO। यहां 2 वेरिएंट्स बढ़ जाते हैं, 2 पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, जिसमें एक है विसरल फैट, यानी ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट डिपॉजिट हो जाता है वो, और दूसरा है सबक्यूटेनियस फैट, यानी स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे जो फैट होता है उसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये 2 पैरामीटर्स बढ़ गए होते हैं, लेकिन बाकी सभी पैरामीटर्स नॉर्मल रहते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर, ग्लाइसीमिया, प्लाज्मा लिपिड, ये सब नॉर्मल रहता है। ऐसे लोगों का जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है वो मॉडरेट रहता है। कुछ चांसेस हैं कि अगर कुछ बिगड़ा तो वो ऐसी चीजों के शिकार हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है मेटाबॉलिक अनहेल्दी ओबीज, MUO। यहां करीब करीब सभी पैरामीटर्स बिगड़े हुए रहते हैं। इसमें विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट से लेकर के उनका ब्लड प्रेशर, उनका प्लाज्मा लिपिड, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बियॉन्ड नॉर्मल चले जाते हैं। ऐसे में जो हेल्थ रिस्क है, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की जो बात कर रहे हैं हम, वो बहुत ही हाई हो जाता है। ओवरवेट होने की कीमत हमें ही चुकानी पड़ती है। जो एक्स्ट्रा लोड हम अपने शरीर पर ढो रहे हैं ओवरवेट के रूप में, उसकी कीमत हमें फिजिकल हेल्थ से और मेंटल हेल्थ से, साइकोलॉजिकल हेल्थ से, दोनों तरफ से चुकानी पड़ती है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हमारा फिटनेस लेवल बहुत लो हो जाता है, हमेशा सुस्ती आती रहती है, थकान जल्दी से महसूस होने लग जाती है, हम जरा सी चोट में हमारे को फ्रैक्चर हो सकता है,
और बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते अगर हमारा वजन ज्यादा है तो। साइकोलॉजिकली बात करें तो मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग होता है ओवरवेट लोगों का, उनकी बॉडी इमेज खराब हो जाती है, खुद को शीशे में देख करके पसंद नहीं करते, इसका उन्हें आर्थिक सामाजिक बोझ भी उठाना पड़ता है, मोटिवेशन लेवल बहुत लो रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब से बचने के लिए क्या करें। इन सब से बचने के लिए जो करना है वो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको एक बार याद दिला देता हूं। आपको अपने खान पान का ख्याल रखना है, आपको अपनी डाइट न्यूट्रिशियस और फाइबरस रखनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करनी है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज 15-20 मिनट जरूर करना है, आपको अच्छी नींद लेनी है 6-7 घंटे कम से कम, तनाव से अपने आप को दूर रखना है, तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन जैसी चीजों को अपनाना है और इस तरह से आप अगर हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे तो आप एक हेल्दी जिंदगी का पूरा आनंद ले पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।